मुस्लिमों के खिलाफ देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर लहू बोल रहा है कैंपेन के तहत एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। ये विरोध धरना प्रदर्शन का आयोजन इमरान प्रतापगढ़ी ने किया और इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इन पे उनका क्या नज़रिया है और इस जो आज पूरा कैंपेन हुआ है इसका क्या फ़ायदा वो देखते नज़र आ रहे हैं कि क्या इससे वाकई में जो सियासत है, जो सरकार है, वो जाग पाएगी या नहीं। इमरान सर, सबसे पहले आपके कैंपेन के बारे में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज बहुत हज़ारों की तादाद में युवा आपके साथ जुड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद में युवाओं ने आज ब्लड डोनेट किया है, तो इस पूरे कैंपेन के बारे में और जो आपका आज का प्रदर्शन है इसके बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली देश में जो पिछले 2-2.5 साल से घटनाएं शुरू हुई हैं, अब तक 50 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं। भीड़ इकट्ठी होती है और किसी मासूम को पीट के मार देती। मैं शायर हूँ तो थोड़ा सा जज्बाती हूँ। मेरा दिल इस पर इतना रोता है कि किसी भी एक शख्स को आप इकट्ठा होकर मार दो। मुझे लगा कि ये कैसे रुके। जुनैद के कत्ल के बाद, जुनैद की मौत के बाद मुझे लगा कि एक कातिल भीड़ है जो मार रही है और एक इतनी बड़ी भीड़ है जो खामोश है, तो उसके खिलाफ उसको जगाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सरकार, गूंगी बहरी सरकार को जगाना था। तो हमने ईद पर काली पट्टी बांध करके एक एहतजाज किया, एक विरोध दर्ज किया। पूरी दुनिया में लोगों ने विरोध दर्ज करवाया और कानून मंत्री को बयान तक देना पड़ा। वो एक कोशिश थी। उसकी दूसरी कड़ी हमारी ये थी कि हम गांधी के आदर्शों पर चलते हुए उस कातिल भीड़ से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा खून क्यों बहा रहे हो सड़क पर। हम इस खून को दान करेंगे। ये खून सेना के जवान के काम आएगा, ये खून किसी किसान के काम आएगा, ये खून पूरे हिंदुस्तान के काम आएगा। मैंने सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन करी, लोगों से बात करी, लोगों को बुलाया और आप देख रहे हैं आज जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में इतने लोग इकट्ठा हैं कि ब्लड बैंक की गाड़ियां छोटी पड़ गई हैं ब्लड लेने के लिए। तो आज देश के 50 शहरों में हमने हजारों यूनिट ब्लड डोनेट किया है और एक पैगाम दिया है भीड़ को, सरकार को कि हमारा खून सड़क पे मत बहाइए, ये आपके काम आएगा। आपको क्या लगता है लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इन असामाजिक तत्वों को कौन बढ़ावा दे रहा है? आखिर क्या मकसद आपके, एक लंबे समय से आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, आपने दुनिया को देखा है, क्या लगता है कि इसके पीछे मकसद क्या है? जाहिर सी बात है, मैं अक्सर कह रहा हूँ कि दुनिया में गाय की जितनी नस्लें हैं वो दूध देती हैं, भारत वाली गाय जो है वो ओट देती है। तो ओट दूहने का काम चल रहा है। ये मॉब लिंचिंग नहीं, दरअसल ये मोबलाइज लिंचिंग है। इसके पीछे एक एजेंडा है और वो एजेंडा काम कर रहा है। तो सत्ताधारी दलों पे, शीर्ष पे बैठे हुए लोग टीवी चैनलों के स्टूडियो में बैठकर डिफेंड कर रहे हैं, वरना इन गौ गुंडों की औकात इतनी, इन गौ आतंकियों की औकात इतनी नहीं थी कि वो किसी को मार दे। देश का प्रधानमंत्री रोते हुए अपील करे कि गाय के नाम पर लोगों का कत्ल मत करो और उसी दिन झारखंड में एक कत्ल हो जाए। 56 इंच का सीना है, आप दुनिया के सुपर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपकी बात आपकी पार्टी के आनुषंगिक संगठनों के लोग नहीं सुन रहे हैं। तो इसका मतलब आपका शह है इन सारे लोगों को। अगर शह ना होता तो आपकी एक अपील के बाद किसकी मजाल है कि वो जो है किसी इंसान का कत्ल कर देता भीड़। तो ये लोकतंत्र मर रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई यहाँ रुकेगी नहीं। हमने आज जंतर मंतर पर किया है, हम देश के तमाम बड़े शहरों में जाएंगे, आवाम से अपील करेंगे कि खून मत बहाइए। खून जो है वो आपके काम आ सकता है, वो सरहद के जवान के काम आ सकता है। तो हमारा खून लीजिए, हमारा खून बहाइए मत, हम प्यार से दान देंगे, हम मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। इमरान सर, आप एक शायर हैं और आपने शायरी के थ्रू, अपनी पंक्तियों के थ्रू जो देश में व्यवस्था है इसके बारे में काफ़ी बातें कही। तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आप कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाई जो इस पूरी जो घटनाक्रम है इसको बिल्कुल नहीं, मैंने आज एक नज़्म पढ़ी थी। वो नज़्म आज के इस पूरे प्रोटेस्ट का निचोड़ थी। वो नज़्म थी कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, दोनों प्रतीक हैं वजू और तिलक। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, गाय के नाम पर जो बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है? ये जंग क्यों है? तुम क्यों किसी के राजनीतिक एजेंडे पे काम कर रहे हो? तुम लोगों का कत्ल कर रहे हो, वीडियो जारी कर रहे हो, फिर जेल जा रहे हो, हम मर रहे हैं और फायदा सरकार को हो रहा है, फायदा एक पार्टी को हो रहा है। आप मोहरे क्यों बन रहे हो? हमारे आपके पुरखे इसी मुल्क में रहते रहे, हमने मिल के लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस मुल्क की आज़ादी की। तो आज ये आप कौन सा बंटवारा चाहते हो? आप 25 करोड़ आवाम को आप कहाँ भेज देना चाहते हो? सबको मार तो दोगे नहीं, आप देश को किस मकाम पे खड़ा कर देना चाहते हो? तो आप भी सोचो, हम भी सोचें, इससे पहले कि मुल्क बर्बाद हो, समाज बर्बाद हो, दोनों लोग मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। आज अंतिम सवाल आपसे कि आज आपका जो कैंपेन था लहू बोल रहा है इस शीर्षक से, इससे पहले नॉट इन माय नेम से तमाम देश में इस तरह के कैंपेन चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन सभी कैंपेन के बाद जो सरकार है वो जागेगी? क्या वो वाकई में सख्त कदम उठाएगी इस तरह के गौरक्षकों और आतंकियों के खिलाफ? मैं
मुझे कम उम्मीद है, लेकिन ना उम्मीद नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि सरकार पे दबाव बनेगा तो उसे जागना पड़ेगा, और जब आवाम जागती है तो उसने तमाम पिछली सरकारों को बदल दिया है, और अगर ये नहीं जागेंगे तो सरकार को आवाम बदल देगी। मैं आवाम की धड़कनों को समझता हूँ, और मैं आवाम के दिलो दिमाग में इस सब के प्रति एक गुस्सा देख रहा हूँ। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो उत्पात मचा रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं। हिंदुस्तान की आवाम बहुत अमन पसंद लोग हैं, वो सारे लोग इसके खिलाफ हैं। मैंने उनसे बातचीत करी है। आज के मंच पर जितने मुसलमान थे उससे बड़ी तादाद में हिंदू भाई इकट्ठे थे। ये बताता है कि मुल्क जो है वो क्या चाहता है। तस्वीरें गवाह हैं कि मुल्क क्या चाहता है, बोलने की क्या ज़रूरत। तो ये थे हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका साफ तौर पे यही कहना था कि जिस तरह से देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है और सरकार बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, वो वाकई में सरकार के लिए, वो देश की जनता के लिए एक बुरा सबब है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष जासवाल के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।